हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग परावर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को बर्बाद ना किया जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है जी? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण। तो देखिए ये समतल दर्पण है, इस पर कोई लंबवत किरण आती है तो जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा तो जैसा आएगा वैसा ही ना लौटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो आभासी और सीधा बनाता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है कैसे बनाता है? आभासी और सीधा बनाता है। तो सीधा जो बनता है तो उसका आवर्धन प्लस में होता है, उल्टा का आवर्धन माइनस में होता है, इसलिए आपका आंसर होगा प्लस। प्रकाश एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है जी? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो प्रकाश तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे है। क्या है? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ में आप इसको शेयर करें और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तेल लगा कागज कैसा व्यवहार करता है? तो पारभाषक होता है। जैसे तेल लगा कागज हो, घिसा हुआ कांच हो, आंख का पलक हो, ये सब जो है वो पारभाषी होता है, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें किधर गमन करती है जी? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। प्रकाश किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ेगा? पहले आप ये बताइए कि आप समतल दर्पण के सामने अगर आप खाना खा रहे हैं दाहिने हाथ से तो कैसा दिखाई देगा? बाएं हाथ से। समतल दर्पण में अगर 9:15 हुआ है तो आपको लगेगा कि 2:45 हुआ, मतलब उसका उल्टा। तो जब P ऐसे है, तो जब इस P ऐसे होगा तो कैसा दिखाई देगा? लगभग Q के जैसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी दिखाई देगी? तो पृथ्वी पर तो 3D बनेगा नहीं, एक प्लेन बनेगा। तो गेंद जो है वो क्या है? गोलाकार है, तो उसका एक फिगर जो बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा। कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाएगा जी? प्रकाश है ना कहा जाएगा। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश किरणें गमन करती है। तो देखिए प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तो छाया भी उसी के कारण बनता है, इसलिए आंसर होगा सीधी रेखा में। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। अब देखिए क्या है, एक उच्च कोटि का पॉलिशदार है, पॉलिश किया हुआ अगर कांच है, उस पर जब प्रकाश पड़ेगा पूर्णतः क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, सबसे पहले ये बताइए प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से मिलकर बनता है? तो ईथर कण से बनता है।
तो ईथर कण मतलब आपका आंसर हो जाएगा कण माना गया है। क्या माना गया है जी? एक कण माना गया है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है जी? कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में ही ना हम लोग पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आपका अंधेरा में है ये इससे मतलब नहीं है। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं अगर उस पर प्रकाश पड़ेगा वो वस्तु हमें दिखाई देगा। अगर एक रूम में बैठे हुए हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं, लाइट कट गया तो रूम में अंदर हम है, बाहर वाले को दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम बाहर वाले को देख लेंगे क्योंकि बाहर में प्रकाश है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण होगा। तो सीधा प्रतिबिंब जो है आपका कौन कौन बनाता है? समतल बनाता है और उत्तल भी बनाता है। समतल दर्पण भी बनाता है और उत्तल दर्पण भी बनाता है। तो या तो समतल या अवतल में टिक लगा लेते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रखने पर उसकी छाया कैसी होगी? देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप बताइए, आप रंग में गोरे हैं तो आपका छाया गोरा थोड़ी बनेगा जी, आपका छाया काला ही बनेगा। और जो व्यक्ति काला है उसका भी छाया काला ही बनेगा। तो छाया देख के रंग पता करना संभव नहीं है। तो ये हरा रंग का छड़ी रखे या लाल रंग का छड़ी लेके पीला रखे, प्रतिबिंब हमारा जो छाया जो है वो काला रंग का ही बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर, तो बताइए कि रुकावट रखिएगा तो छाया बनेगा। अब छाया है तो ऑप्शन देखा जाए, छाया, उप छाया, कुछ भी नहीं तो ये और भी दोनों लगा दीजिए, उप छाया और छाया दोनों हो सकता है उसका। परावर्तन के नियम क्या है जी? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप बताइए ना जी, प्रकाश की चाल निर्वात में ही ना सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है क्योंकि प्रकाश की चाल हर माध्यम में जो है वो अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल कांच में जाएगा तो कुछ और होगा, पानी में जाएगा तो कुछ और होगा। ठीक है, तो निर्वात इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब समतल दर्पण का यूनिट खत्म हुआ, गोलीय दर्पण में आते हैं। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो पहले फॉर्मूला बताइए, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो फोकस दूरी निकाल दिया हुआ है तो ए आर बराबर 2f, तो 2 गुने 20, तो 20 दूना के 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस है नहीं कि हम प्लस माइनस देखना है हमें। आंख नाक गला के चिकित्सक जो है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आंख नाक गला के चिकित्सक जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अंदर जो कीटाणु वायरस जो उसको उनको दिखाई देगा वो बड़ा दिखाई देगा, तब ना उसका इलाज करेंगे। अवतल लगा देते छोटा दिखाई देता तो पता चला कि खोरला है, उनको दिखाई नहीं दिया, कहेंगे बहुत बढ़िया है। ठीक। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिएगा, जब आप जाइएगा सैलून में तो आपका बाल जो है ना वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, और वो जब कटवा के आइएगा तो वहां लगेगा अरे बहुत बढ़िया बाल कटाया। घरे आएंगे तो पता चलेगा कि छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि उस वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और अवतल दर्पण जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। क्या है जी? आभासी है, सीधा है। तो देखिए, अवतल दर्पण जो है वो 4 स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, 2 स्थिति में सीधा बनाता है। कब? जब वह फोकस और ध्रुव के बीच में हो या ध्रुव पे हो। तो सीधा का ऑप्शन आया तो देख लेते हैं कि फोकस और ध्रुव की चर्चा है ऑप्शन में। फोकस तथा ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। ठीक है, आभासी भी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है।
तो ये हमारा क्या होना चाहिए, फोकस और वक्रता केंद्र तो हो गए, वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सभी के सभी उसमें बनते हैं, छोटा भी होता है, सीधा होता है, भासी होता है। ठीक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब प्रतिबिंब होगा उल्टा, कैसा होगा, उल्टा होगा। तो उल्टा जब होता है तो वास्तविक होता है, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। तो उल्टा दो जगह है, एगो जगह भासी मतलब काल्पनिक, तो ये नहीं हो सकता है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि उल्टा जब भी आएगा तो अपने साथ वास्तविक लेके आएगा, और सीधा आएगा तो अपने साथ काल्पनिक या भासी प्रतिबिंब लेके आता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। क्या हो जाती है जी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा, आवर्धन का मान बढ़ेगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति देखो, अवतल दर्पण है तो अगर अनंत पे है, ठीक, तो अनंत पे है और अनंत से वो वक्रता केंद्र की तरफ आता है, वक्रता केंद्र से फोकस होते हुए ध्रुव तक जाता है, तो उसका आकार जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। तो ऑप्शन पढ़ा जाए फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, नहीं ये गलत है, फोकस से ध्रुव की ओर ये हो सकता है, फोकस ध्रुव से फोकस की ओर, यही आपका होगा, फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ता चला जाता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक चिन्ह जो है फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह आपका हो गया लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन होता है, अवतले दर्पण का ना होता है, जैसे यहाँ देखिए, तो इसका जो फोकस होगा लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि ऋणात्मक, उत्तल होता तो इस साइड होता तो आपका धनात्मक हो जाता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में आवर्धित, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। क्या है जी, आवर्धित भी और है काल्पनिक भी है, यानी कि हमारा दो पॉइंट हो सकता है, ध्रुव पर या फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय दें और हमें बताएं कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो देखिए प्लस में है आपका फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपका प्लस में है, तो फोकस दूरी प्लस में है, तो अभी बताए हैं ना कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का भासी प्रतिबिंब मिल सकता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो आभासी प्रतिबिंब तो उत्तल में भी मिलता है, अवतल में भी मिलता है, समतल में भी मिलता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, होगा ना जी। 39 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।